अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल अली है और आप देख रहे हैं उर्दू टीवी का हेल्थ केयर लाइव प्रोग्राम। इस शो पर हम बात करते हैं ओबेसिटी या मोटापे पर। जैसे कि आप जानते हैं हर हफ्ते हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर होती हैं डॉक्टर सारिका उमैमा बाबर, जो टाइम्स बेरियाट्रिक सेंटर की डायरेक्टर हैं। नाज़रीन, ओबेसिटी एक बीमारी है। अब साइंटिफिक तरीके से ये इस्टेब्लिश हो गया है कि ओबेसिटी एक बीमारी है। हर बीमारी की तरह इसके भी इफेक्ट्स होते हैं, बॉडी पर काफी असर होते हैं। तो इस बात पे हम बात करते हैं। हर हफ्ते हम अलग अलग पहलू को छूते हैं। आज डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वेट लॉस तो खुद ही काफी एक मुश्किल चीज है। कई लोग इसमें नाकामयाब होते हैं, कई लोग कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू है कि जो वेट लॉस होता है उसके बाद कई लोग मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे हम अक्सर देखते हैं, लोग जिम जाते हैं, काफी वेट लूज करते हैं, लेकिन जिम छोड़े और फिर वेट गेन हो जाता है। तो ये जो वेट लॉस होने के बाद जो पेशेंट्स हैं, इनको क्या एहतियात करनी चाहिए या किस किस्म से इसको मेंटेन करना चाहिए, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। जी, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत लोग वेट लॉस कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे आप बताए वेट मेंटेनेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड आई वुड से कि ये एक्चुअली एक मोटिवेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो थोड़े अरसे तक उसकी मोटिवेशन रहती है, उसकी जुस्तजू रहती है, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है उसके बाद फिर वही बैक टू सेम ओल्ड रूटीन आ जाते हैं। तो ओबेसिटी का ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप ओबेसिटी की तरफ जाइए ही नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो फौरन से उसको कम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक 20 kgs का अगर आप एक वेट लॉस सोच के रखे हैं कि मेरे को इतना कम करना है, तो वो जस्ट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वो अगर आप कम भी कर लेंगी तो फिर उसको मेंटेन करने फिर अगेन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन प्ले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जब वेट लॉस करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज रूटीन, डाइट रूटीन बिल्कुल सेपरेट हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, और उतने वक्त तक हम जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं और रूटीन। लेकिन उसके बाद फिर जैसे दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, मसरूफियत आ जाती है, जॉब आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, जो भी है, तो उसमें फिर वो चीज़ फिर डाइल्यूट हो जाती है। तो फिर जो दिखा वो खा लिए, फिर एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिए, तो वैसा। तो अगर आप देखेंगे, जैसे आजकल दुनिया क्रॉनिक डिजीजेस की है, आजकल हमारे पास शॉर्ट डिजीजेस का ट्रेंड नहीं है। आजकल दुनिया में लॉन्ग टर्म डिजीज है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लाइक अब बिकॉज ओबेसिटी एक बीमारी ही है तो उसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे डायबिटिक्स जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ता है उनको डिजीज को। ये नहीं कि थोड़े वक्त तक आप परहेज करें फिर बिल्कुल छोड़ देना, ऐसा नहीं। तो ये लाइफ लॉन्ग एक कमिटमेंट है कि आप अपना वेट कैसे रिड्यूस करके रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और इसे सोचना चाहिए कि हम अपने लाइफ को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। वेट लॉस में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, स्पेशली विद ट्रीटमेंट। आपको 20-25 किलो कम हो सकता है, लेकिन अगेन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे बाद में भी, तो वापस फिर ये बढ़ने का बहुत बड़ा चांस होता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास 2 साल के बाद आते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया। तो आई वुड से कि ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक वो रहता है कि आप अपना वेट कैसे एक्टिवली हमेशा कम रखें। जैसे आप एज इफ आपको कोई ऐसी दूसरी बीमारी हो जिसमें आपको दवा लेते रहना चाहिए और लाइफस्टाइल चेंज थोड़ा बहुत मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज वो डिजीज में वैसे लाइफ लॉन्ग वो चीज़ रहती है तो आपको करना पड़ता है। तो वेट लॉस को भी वैसे ही करना चाहिए एज इफ ओबेसिटी बीमारी है। वैसे ओबेसिटी इज अ डिजीज, वो एक बीमारी ही है, इसीलिए उसका इलाज लाइफ लॉन्ग आपको करना पड़ता है। इलाज के मतलब दवाओं से इनिशियली बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे मैं करती हूँ कि दवाओं से जो है वज़न कम कर सकते हैं। उसके बाद भी दवाओं की मदद से आप मेंटेन रख सकते हैं एक अरसे तक। उसके बाद फिर आप दवा छोड़ सकते हैं, फिर अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे और रूटीन पे रह के उससे मेंटेन कर सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं कहीं सुन रहा था डॉक्टर साहब कि
जो दुनिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एक या मेरे ख्याल से डेथ्स होते हैं, एक तो टोबैको है जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद शायद डायबिटीज या मोटापा है। मोटापा है। सबसे ज्यादा दुनिया में मौत जो डिजीज से आती है वो है टोबैको, और दूसरी सबसे ज्यादा मौत जिस डिजीज से आती है वो है ओबेसिटी। तो ये काफी स्ट्राइकिंग फैक्ट है। जी बिल्कुल, मैं काफी सरप्राइज हुआ था काफी कि मोटापा भी इतना, यानी टोबैको से, यानी देखिए एग्जैक्टली, क्योंकि मोटापे की वजह से आपको हार्ट डिजीज होती है, मोटापे की वजह से डायबिटीज होते हैं, मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो आप देखिए यही चीजों में ये अगर टॉप 3 किलर्स हैं पॉपुलेशन के, तो फिर मोटापे को ही हटा दें तो ये चला जाएगा। तो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना, हमारे ईटिंग पैटर्न को परमानेंटली चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे, और बच्चे नहीं करेंगे तो फिर वो साइकिल बढ़ती जाएगी, और हमारे फैमिली में अगर आज ओबेसिटी नहीं है तो हमारे बच्चों में जरूर रहेगी या उनके बच्चों में जरूर रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि इन द पास्ट 2-3 जनरेशंस हमारे पास ओबेसिटी आ चुकी है। पहले जो नहीं थी वो आज आ चुकी है। बहुत सारे लोग आजकल ओबेस है, और हर घर में ये प्रॉब्लम है, हर एज ग्रुप में प्रॉब्लम है, बच्चे से लेके जवान से लेके मिडिल एज से लेके बूढ़े लोगों तक ये रेंज ओबेसिटी से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और इट्स बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, इंडिया में स्पेशली हिंदुस्तान में ये हम देखते हैं कि काफी लोग समझते हैं कि ये तो आता है, जैसे अगर छोटा है बच्चा तो चलो अच्छा खाता पीता है, बड़े हैं तो कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि समझिए 30-40 की उम्र में, हाँ भाई अब तो उम्र हो गई, थोड़ा तो पेट बढ़ेगा ही। तो ये जो एटीट्यूड है इससे भी अक्सर सही टाइम पे रोका नहीं जाता मोटापे को। एग्जैक्टली कि ये एज तक तो मोटे रहना। मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं, हमारे एज के हिसाब से हमारे क्या वेट होना चाहिए, तो एज के हिसाब से वेट नहीं होता है। वेट जो है आपके हाइट के हिसाब से होता है, आप कितने लंबे हैं उसके हिसाब से वेट होता है। एज इज नेवर अ बार। मेरे पास 65 ईयर्स के भी औरतें आते हैं, आदमी आते हैं, और 8 साल के बच्चे भी आते हैं। तो एज इज नॉट अ बैरियर फॉर वेट लॉस, क्योंकि एज हर एज में ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप कोई भी एज में हो अपना वेट नॉर्मल रखने की कोशिश करिए। तो जब आप नॉर्मल के लगभग उस तरफ रहेंगे तो आपकी लाइफ भी फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि देखिए हम अगर डिजीज के साथ रहते हैं तो हमारी लाइफ तो चलती है लेकिन जरा तकलीफों से। जी बिल्कुल। तो वेट लॉस पे करने से आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी, हल्की फुल्की हो जाएगी, आप ज्यादा कर सकेंगे, आप ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे, आप अपने फैमिली को ज्यादा दे सकेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सब चीजें आप महरूम रह जाएंगे ये सब चीजों से। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को डिजीज फ्री रखें, और अगर आपको प्रेजेंटली कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ओबेसिटी से तो फिर भी आप जो है वजन कम करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं होता है। जी बेनिफिट। तो आपने एक बताया डॉक्टर साहब कि मोटिवेशन एक चीज होती है, काफी खुद में सेल्फ विल पावर होना चाहिए, खुद में एक चाह होनी चाहिए। तो इसके आगे और जिस किस्म की लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, जैसे आपने बताया एक सर्टेन टाइम तक आप दवा का, जैसे शायद आम बीमारियों का होता है कि आहिस्ता आहिस्ता डोजेज कम की जाती है, और फिर ये पेशेंट पे रहता है कि कैसे इसको मेंटेन करें। तो एक तो हुआ मोटिवेशन, दूसरा आप क्या बताएं? फॉर एग्जांपल सिर्फ मोटापे पे नहीं, हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हुआ, ओके, एंड उसके बाद वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि रेड मीट नहीं, रोज वॉकिंग करना है, रोज कब तक, और वो बोलेगा हमेशा, तो वो उसकी बात सर आंखों पे, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है। लेकिन ये चीज हर चीज पे लागू होती है। कोई भी आपको अगर बीमारी है, और ओबेसिटी इंक्लूडिंग, ओबेसिटी भी एक बीमारी है, वो भी अगर है तो उसका एहतियात आपको जिंदगी भर करना पड़ता है। मेरे पास काफी लोग आते हैं जो शादी करने के लिए दुबला होना चाहते हैं, शादी हो जाती है उसके बाद फिर वेट गेन शुरू हो जाता है। तो शादी होने के लिए ही क्यों,
आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं वेट गेन से। जैसे बच्चे होने में प्रॉब्लम आता है, बच्चे जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है, प्रेगनेंसी के बाद प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चों में ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो कोई एक वजह से आपको इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंटली उससे अवॉइड करना चाहिए और उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ ओबेसिटी को ट्रीट करने, आप अच्छे दिखने ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिगर के लिए दुबले हों, हेल्थ के लिए भी दुबला रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिगर not particular about figure. For example, very old people, very young people, 9 साल के 10 साल के बच्चे को लिए, वो they're not figure conscious, लेकिन उनके हेल्थ पे असर आता है। वैसे आप ओल्डर लोगों को देखें, वो लोग के चलने फिरने पे असर आता है, वो लोग की बीमारियों पे असर आता है। तो वेट लॉस जो हमारे समाज में जो है नॉर्मली फिगर करेक्शन के उससे जाने जाता है, दैट्स नॉट ट्रू। ये चीज को अपने हम हटाना चाहिए। ये एक हेल्थ बेनिफिट है। इट्स नॉट लाइक टैबू कि अरे ये उम्र में वेट लॉस कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे आपको क्या जरूरत है, ये उम्र में क्या जरूरत है। तो ये उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है वेट लॉस का। जैसे कोई और बीमारियों से उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप थोड़ा परहेज से जी रहे हैं, आपको दूसरे डिजीजेस नहीं होने, तो वो जो है आप फिगर के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके हेल्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लोगों को चेंज करना चाहिए अपने दिमाग में, कि वेट लॉस सिर्फ फिगर मेंटेनेंस के लिए होता है। जी, और अक्सर हम देखते हैं जो इवन समझिए 30, 40, 50, 60 साल के लोग जो वेट लॉस करने के बाद, जैसे मेरे ही फ्रेंड सर्कल्स में, सोशल सर्कल्स में देखता हूँ, जिनका एकदम कम होता है, वो जैसे आपने कहा ज्यादा वो चहके हुए होते हैं, ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, और देखने में नजर पड़ती है कि माशाल्लाह लग रहे हैं आपके कुछ, हालांकि शक्ल वही होती है, लेकिन एक जैसे रेडियंस होती है, एक फुर्ती होती है लोगों में। तो ये अक्सर लोग, जैसे आप बता रहे थे, मिस कर देते हैं ये फैक्ट को कि ये सिर्फ फिगर के लिए नहीं है, बल्कि जनरल आपकी हेल्थ के लिए है, जनरल सेहत के लिए है। तो नाज़रीन, बिल्कुल आप एहतियात करें अपनी सेहत पर, स्पेशली मोटापे को लेकर। कोई भी आपके सवाल हैं मोटापे पर, वेट लॉस पर, मोटापे से जुड़ी कोई कंडीशंस पर, तो ज़रूर हमें आप कॉल कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, और ज़रूर डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन नहीं होता जी, लाइक वेट लॉस के लिए चाह नहीं होती बिल्कुल जी। एंड वैसे लोग उनके लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में भी काफी कुछ चाहत नहीं रखते। इट्स नॉट ओनली वेट लॉस। जैसे उनकी लाइफ में वो लोग कुछ करना नहीं चाहते, मतलब इवन बस उनका एग्जिस्टेंस होता है, सुबह में उठे, रूटीन कर लिए, फिर रात को सो गए। आई मीन दैट्स ऑल दे वांट इन लाइफ। तो मुझे लगता है ऐसे लोग डिप्रेस्ड होते हैं इन सर्टेन वेज, बिकॉज जब आपको कोई चीज की चाह नहीं है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं करना है, कुछ फ्रूटफुल नहीं करना है आपके लिए, आपके नेबर के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। कोई भी चीज लाइफ को फ्रूटफुल रखने, आपको जरूरी है कि कोई आप अपने लाइफ का एक मकसद बनाएं, क्योंकि जब लाइफ का कोई मकसद नहीं होता, फिर लाइफ बेबुनियाद और लाइफलेस हो जाती है। जब लाइफ ही लाइफलेस हो जाती है, तो फिर आप फिर आगे कुछ करते नहीं है, ना अपने लिए ना किसी और के लिए, तो ये इसमें मैं देखती हूँ ऐसे लोग जब ओबेसिटी के शिकार होते हैं, तो दे जस्ट लेट गो कि अरे हम मोटे हैं, हम मोटे रहेंगे, हम मोटे मर जाएंगे, तो ऐसा एटीट्यूड उनके जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते लाइफ में, जब वो अप्लाई होता है, तो इट्स वेरी सैड। तो देखिए, याद रखिए, आपको लाइफ में खुश रखने कुछ ना कुछ एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ
इंटरेस्ट रखना चाहिए लाइफ में, कोई भी एस्पेक्ट में। आपको जो चीज पसंद है उसे दिल से कीजिए, उसमें दिल से इन्वॉल्व होइए, उसके तर पे आई मीन डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। उससे आप अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैंने ये कहती कि आपको घर के बाहर जाना है। बहुत सारे औरतें जो है जैसे हम घर के बाहर, आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए ही आप कोई नई चीज सीख सकते हैं, कुछ अपना दिल कहीं लगा सकते हैं, कोई एक्टिविटी में, कोई ऐसी चीज में जो आपके फैमिली को बेनिफिट करेगी। कोई पढ़ाई है, आजकल देखिए इंटरनेट से काफी कुछ डिग्रीज हासिल हो सकते हैं, काफी कुछ मालूमात हो सकते हैं। तो ये जब आप इन्वॉल्व होंगे मेंटली तो आपकी लाइफ खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाएगी। मैं ये नोटिस करती हूँ जो लोग मेंटली इन्वॉल्व नहीं रहते कोई भी चीज में, वो लोग की लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। जी। if someone's doing nothing जी, except living, जी, तो उसमें काफी दूसरी चीजें काफी इफेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं, आपके बोर्डम, आपके शक्ल पे जो मायूसी दिखती है हमेशा, वो आपकी पूरी फैमिली को इफेक्ट करती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो चीज में इंटरेस्ट है आप उसमें दिल लगाएं और उसमें कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिए, दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वेट लॉस भी अगर आपको करना है तो आपको कुछ ना कुछ चीज करते हुए, कुछ इंटरेस्ट रखते हुए लाइफ में अगर आप वेट लॉस करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि डिप्रेशन में ये जैसे लोग मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, ये दीज पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन लाइफ। जी बिल्कुल, अपने आप में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। जी, काफी आम हो गया ये आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से भी। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं नाम 10th पढ़ी हूँ अभी, मैडम बोलते थे ना कि कुछ ना कुछ करना है बोलकर। जी। तो हम 10th पढ़े हुए हैं। जी। हाउसवाइफ है। क्या है आप? हाउसवाइफ। जी, अच्छा जी। तो इसलिए वही पूछना है क्या करना है। क्या आप चाहती हैं कुछ सजेशंस, क्या कर सकती हैं आप? जी आप जरूर। कौन सी चीजों में इंटरेस्ट रखती हैं, आपको क्या पसंद है? कोई भी चीज एक बताइए जो आपको पसंद है। अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो कोई चीज पसंद करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई चीज आपको पसंद आए और आप उसके लिए ढूंढे कि आपको कौन सी चीज में दिल लगता है आपका। और वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से रूटीन नहीं रखेंगे तो आपकी लाइफ इज वेरी बोरिंग। आप कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं ला सकेंगे फिर। जी, तो जरूरी है कुछ ढूंढने का। अगर आपको अपने सामने भी कुछ नजर नहीं आता तो जरा अलर्ट रहिए, जरा कोशिश कीजिए सोचने क्या चीजें आपको पसंद हैं, क्या दिलचस्पी है आपको। जरूरी नहीं है हर चीज पैसे के लिए की जाए, या जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बस एक अपने आप को एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज भी काफी अच्छी चीज है। अगर जैसे ऑब्वियसली एक्सरसाइज से आपका दिन का रूटीन बनता है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वेट लॉस भी एक इंटरेस्ट हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हाउसवाइफ्स घर में कुछ नहीं करती हैं अपना घर के काम के अलावा, और उनके पास टाइम होता है, पूरा घर का काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद फ्री रहते हैं आप, बेसिकली उसके बाद। दैट्स गुड, अच्छा करते हैं, वॉकिंग को जाते हैं। तो मेरा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल दे दूंगी कि आपके नेबरहुड में देखिए खाने की किसको जरूरत है जो पका नहीं सकते। काफी फैमिलीज वर्किंग होते हैं, वो लोग पका नहीं सकते, वो लोग को होम कुक फूड की जरूरत होती है। आजकल हमारे फास्ट फूड जमाना है और ये लोग फास्ट फूड लेके खा लेते हैं और फिर रिजल्ट ये होता है कि मोटे हो जाते हैं। वैसे लोगों को ढूंढ के आप अपने खाने में से उनसे थोड़ा पैसे लेके आप अपने खाने में उनके हिसाब से बना दीजिए, उनको टिफिन का सर्विस दे दीजिए। दिस इज अ बिग सर्विस। और आप देखेंगे हर नेबरहुड में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है जो अच्छा खाना बना के उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको ना कहीं जाना पड़ता है ना कुछ। जी बिल्कुल। अगर आपके नेबरहुड में कोई कम्युनिटी सेंटर है या मस्जिद है, वहां पे आप साइन लगा दीजिए मील्स अवेलेबल,
जी। ये मील्स अवेलेबल है एट दिस रेट और व्हाटएवर, और ये कांटेक्ट नंबर, तो वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, तो इससे आपका एक दिल लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुकिंग नहीं शौक है तो आप इंटरनेट पे आप दुनिया के रेसिपीज ढूंढ सकते हैं, नेबर से मालूम कर सकते हैं, रिश्तेदारों से उनकी स्पेशलिटीज मालूम कर सकते हैं, वो बना के फिर ये सप्लाई कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल मैं जो दे रही हूँ कि ये घर बैठे ही आप एक अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका रूटीन बनता है, आपका स्केड्यूल बनता है अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल रूटीन। तो इसमें आप अपनी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं। जब अपने आप में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप फिर दूसरों में भी इंटरेस्ट दिखा सकेंगे। आप दूसरों का ख्याल जब रख सकेंगे जब आप अपना खुद का ख्याल रखें, क्योंकि आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर किसी और का ख्याल नहीं रख सकते। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये रहता है कि हम अपना ख्याल नहीं सबका ख्याल रखते हैं। जी। तो आई बिलीव कि आप अपना ख्याल रखिए तो आप खुश रहेंगे, और आप जब खुश रहेंगे तो आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि काफी आम हो गई। हम थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और अहम चीज आपने उठाई है कि लोगों को करना चाहिए घर से। आजकल काफी सहूलतें हैं, इंटरनेट है जैसे आप बता रही थी, मेरी खुद की एक जरूरत है। देखिए जैसे मैं टिफिन सर्विस की बात करी, आजकल कितने औरतें काम कर रही हैं आउटसाइड द हाउस, वो लोग को टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, लेकिन वो लोग फिर कोई आजकल होम हेल्प भी तो नहीं मिल रही, नौकर चाकर नहीं मिल रहे हैं खाना पकाने वगैरह, क्योंकि वो लोग वो टाइम पे घर भी नहीं रहते, तो घर की चाबी भी नहीं दे सकते किसी को। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। ऐसे लोगों की काफी जरूरत है जो ये सर्विस दे सकें। ये दूसरे स्टेट्स में है आई बिलीव कि जैसे टिफिन सर्विस है या व्हाटएवर। जी, हम खुद जब स्टूडेंट्स थे हम ऐसी हाउसवाइफ रहते, लेडीज रहते थे, टिफिन कैरेज सर्विस काफी आम थी हमारे स्टूडेंट डेज में। और जैसे मैं बता रहा था, मेरी खुद की एक बहन है जो क्रश खोल रहे हैं, उनकी छोटे बच्चे हैं तो अपने बच्चों के साथ वो 2-3 बच्चों को एज अ क्रश करती है। ये तो एग्जाम्पल है। यू डोंट हैव टू हैव अ बोर्ड आउटसाइड, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपने नेबरहुड के मालूमात थोड़ा करना चाहिए कि कौन किसके पास बच्चे हैं, कौन काम कर रहा है। ये थोड़ा बहुत जानकारी, आप जब वॉक को निकलेंगे तो आपको काफी नेबर्स मिलेंगे, साथ वॉकिंग पार्टनर्स भी होते हैं, तो साथ वो लोग सुबह वॉक करते हैं, शाम में वॉक करते हैं। ऐसे कम्युनिटी तो भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसा वुमेन्स कम्युनिटी। मैं औरतों के बारे में बात करूँ क्योंकि मैं ज्यादातर औरतों को देखती हूँ, तो जैसा एक नेबरहुड कम्युनिटी जहाँ पे आप हर हफ्ता मिलते हैं फॉर सम 1 घंटे के लिए, चाय के लिए। उसमें फिर बहुत सारी चीजें उभरते हैं कि आपको क्या चीज का इंटरेस्ट है, आपको क्या है, क्या जरूरत है। ये जितने मैं देखती हूँ बात जो सोशली इन्वॉल्व औरतें होते हैं, वो लोग गांव में जाके काम करवाती हैं लोगों से, हैंडीक्राफ्ट्स हो, ये वो हो। तो अब ये सिटी में क्यों नहीं? क्या सिटी में औरतों की कमी है who are willing to do something? जी, तो एक बस ये बात है कि आपको रोक रहा है बस आपकी खुद की चाह, बता सकते हैं क्या? जी, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई एम श्योर लॉट ऑफ women's societies will appreciate it कि काफी कि औरतों को करना चाहिए कि सिर्फ उनकी चारदीवारी में बैठकर भी ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, कई लोग एक सिस्टम है जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, बट घर में बैठे रहकर भी काफी कुछ बात हम you get inspired by movies जो देखते हैं हम। बाज औरतों को एक स्पेशलिटी होती है मीठों की। फॉर एग्जाम्पल वो लोग एक ही मीठे पे पूरा अपनी लाइफ चला सकते हैं। यू सी दिस, हैव यू सीन दैट मूवी इंग्लिश टू इंग्लिश? जी नहीं, इतना नहीं देखी मैंने, बट सुनी है मूवी के बारे में। श्रीदेवी की एक मूवी है, वेरी डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं। वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लविंग योरसेल्फ। आप अपने आप को चाहना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप के लिए अगर कुछ करना चाहिए तो यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपका लव जब ही आएगा जब आप कुछ करेंगे, आप कुछ इन्वॉल्व रहेंगे, आपको लाइफ से खुशी रहेगी जब भी आप कोई आप अपने आप का ध्यान देंगे। अगर आपको बस अपने को बस सबके लिए निछावर करना है और आप अपने लिए केयर नहीं कर रहे हैं तो वो अलग बात है।
बट मैं एक मूवी की बात कर रही थी, उसमें वो औरत को, श्रीदेवी को कैरेक्टर में लड्डू बनाना आता है, एंड घर में रहते हुए बीइंग अ हाउसवाइफ वो लड्डू बना बना के सप्लाई करती है पार्टीज को, छोटे छोटे ओकेजन्स को, जैसे अपने नाम रखा ही समझे। हमारे पास हैदराबाद में ज्यादा वही यूज होता है लड्डू के लिए। तो अगर आपको कोई एक चीज आपको अच्छा बनाना आता है तो वो आप मार्केट कर सकते हो, वो आप बेच सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे ये आता है बनाने और आपको अगर जरूरत है तो हम सप्लाई कर सकते हो। वैसे जो है वाकई में अगर आप अच्छा बनाते हैं वो चीज तो वो एक सक्सेस रहता है। सो टिफिन सर्विस एंड स्वीट सर्विस ये चीज की तो मैं बात कर रही थी। एंड ऐसे अगर इफ यू गो टू स्टिचिंग ऑल्सो, बहुत लोगों को स्टिचिंग में इंटरेस्ट रहता है, उसमें भी काफी चीजें आप कर सकते हैं जस्ट फॉर कीपिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर चीज आप पैसों में तो ले जाए, आपका वक्त आप कंस्ट्रक्टिवली जो है अपना दिमाग भी लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिमाग लगाने की बात आई तो एक बीमारी होती है अल्जाइमर्स, आप सुने हैं? जी बिल्कुल। राइट, अल्जाइमर्स ओल्ड एज में आती है, भूलने की बीमारी होती है, उसमें बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को भूल जाते हैं, जब अगर बाहर निकल गए घर से तो घर का रास्ता भूल जाते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है इन द वेस्ट स्पेशली, और इंडिया में भी है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर्स नहीं आने के लिए पता है आपको क्या करना है? प्रिवेंशन फॉर अल्जाइमर्स इज आपको मेंटली ऑक्यूपाइड रहना है लाइफ लॉन्ग, कुछ ना कुछ चीज में। रीडिंग फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं करना पसंद है तो रीडिंग बहुत बहुत अच्छी आदत होती है। आप कहीं से भी किताबें, आजकल कोई वो नहीं है किताबें खरीदने का, किताबें जाइए, पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए दुनिया के बारे में, दुनिया के टॉपिक्स के बारे में, एस्पेक्ट्स। तो इतने सारे चीजें हैं जस्ट टू रीड। तो रीडिंग में इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट है ये। इसमें लोग डूब जाते हैं अगर आपको रीडिंग का शौक है तो, या इवन लर्निंग लैंग्वेजेस या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो इंटरनेट ई लर्निंग पे होते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी आप अवेलेबल होते हैं ऑन टीवी, ऑन इंटरनेट। इससे आपकी डिग्री भी मिलती है घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। तो वैसे कोर्सेज होते हैं। अगर आप बोलें कि मुझे क्या जरूरत है, आपको अगर बेनिफिट, आपको इंटरेस्ट रीडिंग में है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, आप दूसरों को नॉलेज पहुंचा सकते हैं, आपके बच्चों को नॉलेज पहुंचा सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को। तो ये हर चीज से बेनिफिट होती है। हम परसों एक किसी के बारे में बात कर रहे थे, शी इज अ हाउसवाइफ, एक कैंसर पेशेंट को हेल्प करती थी वो, टू सर्वाइव। उनके बारे में मालूमात करते हुए कि वो पर्टिकुलर कैंसर में कौन से नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो नेचुरल चीज़ें खाने के बाद उनको बेनिफिट्स, तो वो बना के जाके फिर वो कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपना दिल लगा रहता है उसमें, लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को एक अलग पहलू भी दें। ये नहीं कि बस सुबह में जो रूटीन है बस आप 25-30 साल तक फिर वही रूटीन करें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जी, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डॉक्टर साहब काफी अच्छे ऑप्शंस दे रही हैं लेडीज को जो घर से कुछ करना चाहती हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू टीवी।